हेलो। हाँ बोलिए बेटा, अभी हेलो। बोलिए। अभी बोलिए आप। सर वो हम जॉब छोड़कर चले आए हैं। नहीं, आप देखिए, छोड़ के तो आप चले आए हैं, लेकिन इस तरीके से छोड़ना क्या अच्छी बात है? आप चोरी से आए हैं वहाँ पे। सर हम रिजाइन दे रहे थे लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे नहीं, थे। आप कहाँ थे? आप अभी तक फ्रंटियर में ही थे या आप वहाँ से यूनिट में भेज दिया था आपको? यूनिट में से। यूनिट में भेज दिया था? जी सर। कहाँ कहाँ भेजे थे आपको यूनिट में? मतलब कि आपको बॉर्डर पर भेज दिया था तो वहाँ पर आपका क्या मन नहीं लगा था आपका? जी सर। चलिए देखिए, आपको छुपाना नहीं है, आप बिल्कुल खुल के बताना है, एक बड़े भाई की तरह बताना है, अपने पिता की तरह समझिए मुझे। और ये बताइए मुझे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। बेटा, मम्मी पापा जो हैं, तो ये समझिए कि जब आप अभी वहां से आ गए हैं चोरी से, आपने अपने मम्मी पापा को बताई ये बात कि मैं चोरी से आ रहा हूँ? जी सर वो जानते हैं। वो जानते हैं, लेकिन आपको क्या बोला वहां पे जब आपने एप्लीकेशन लिखा कि मुझे नहीं करना जॉब, तो क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले रोज बोलते ठंडे दिमाग से सोचो, आज शाम को हमको बताना, कल शाम को बताना, नहीं, ऐसे करके। आपके किसी अधिकारी साहब से बात हुई आपकी, या जो आपके जो सीएचएम सर वगैरह थे उन्हीं से बात होती थी? CHM सर से बात होती थी। सीएचएम सर से ही बात होती थी? जी सर। आप जो कंपनी कमांडर साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई उन्होंने? वो मुलाकात करवाई तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखवा के भेज दो, कम लेकिन उसके बाद ये लोग नहीं एप्लीकेशन लिखवाए और टाल बटाल करने लगे। नहीं, कम कम आप बॉर्डर पर, आपको यूनिट में भी बॉर्डर पर भेज दिया था आगे, या यूनिट हेडक्वार्टर में ही रखे थे? यूनिट हेडक्वार्टर में ही। यूनिट हेडक्वार्टर में रखे थे, तो जैसे शाम को या सुबह, शाम को रोज रोल कॉल होता था, सुबह फालन होता था, रोल कॉल में आपने रिपोर्ट दिया? आपने रोल कॉल में सबके सामने रिपोर्ट दिया था आपने? रोल कॉल नहीं होता था सर, सिर्फ हमसे काम करवाया जा रहा था। अच्छा, रोल कॉल नहीं हुआ आपका? यानी जो जी शाम सर। को जो रोल कॉल होता है, विसल बजा के सबको सबको खड़ा किया जाता और वहां पे आदेश बताए जाते दूसरे दिन के, वो नहीं वो हम मेरा नहीं होता था। वो आप और जो बंदा आपका नहीं? था और उसका होता था। अच्छा, जो दूसरे फोर्स के लोग जो पहले से थे उनका हो रहा था? नहीं मेरे साथ ही था, उसका होता था। और अ- मेरा काम SOS मेस में था, इसलिए नहीं होता था। अच्छा, एसोज मैस में था आपका, तो हाँ। आप ये बताइए कि वहां पे आपने सीएचएम सर के अलावा आपने किसी और सर को बताया आपने अब कि मैं मुझे जाना है? अभी क्या आप ट्रेन में अभी सफर कर रहे हो आप? जी सर। बेटा, अभी आप कितनी दूर पहुंच गए हो आप अपने वहां से, यूनिट से? 800-900 किलोमीटर। 800-900 किलोमीटर पहुंच रहे हो? फोन किसका जी आया था सर। आपके पास में? CHM सर का आया था। और सीएचएम देख GD ऑफिस में काम करते हैं उनका। जीडी ऑफिस में जो काम करते हैं उनका। आप कब निकले वहां से, घर वहां यूनिट से? कल सुबह निकल गए थे? जी सर। तो जब आप निकले थे उस समय किसी ने रोका नहीं आपको गेट पे? नहीं कोई देख नहीं पाया। अच्छा, कोई देख नहीं पाया आपको? जी देखिए सर। बेटा, हम आपका नाम भी नहीं पूछेंगे, हम आपको यूनिट भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हम हाँ। आपको एक चीज हम जरूर एडवाइस करेंगे कि जिस तरीके से आप आए हैं वो तरीका गलत है, बिल्कुल निहायत तरीका गलत इख्तियार किया आपने। आपका मन नहीं लग रहा, आपको छोड़ना है, आप आश्वस्त हैं कि आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा, या आपको ये वर्दी नहीं चाहिए आपको, तो कोई बात नहीं। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी आपके साथ, अभी एज कितनी है आपकी? 21। 21 एज है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं आप? बिहार, वेस्ट जी। बंगाल, बिहार के रहने वाले हैं। और कुक, क्या ट्रेड था आपका? कुक वाटर कैरियर में थे? जी। कुक में थे, तो आपको ये कुक का काम पसंद नहीं आया कि नहीं मुझे ये नहीं करना? जी सर। और अफसर लोग कोई गलत बात भी करते थे वहाँ? सोच आपको कोई गलत गाली जी। गलौज तो नहीं जी। किया? गाली गलौज नहीं करते थे लेकिन बिहेवियर ठीक नहीं था। डांट डपट की आपके साथ में? नहीं वो गलत गलत बात करते रहते थे। अच्छा, गलत सलत करते थे या नहीं? तो वहां पर तो आप बेटा अकेले नहीं थे, आपके साथ और भी तो लोग थे वहाँ एसोज मेस में। तो SOS में हम सिर्फ सिंगल थे। अच्छा, सिर्फ अकेले ही आप एसोज मेस में थे? जी सर। नहीं, यूनिट हेडक्वार्टर में ही एसोज मेस में थे, या
हेड एसओज मेस तो यूनिट हेडक्वार्टर में ही होगा बेटा। हाँ हाँ। तो वहां पर आप अकेले, आपको नाश्ता बनाना, आपको कितने एसओज आते थे वहां पे, मतलब कितने लोग थे? 10-12 लोग? एक और मेरे साथ कुक था। अच्छा, दो कुक आप वहां पे लगाया हाँ, आपको? वो पहले से था। नहीं नहीं, वो बंदा आपके साथ का ही था या पहले का पुराना भर्ती था वो? पुराना भर्ती था। तो वो काम नहीं करता था, वही आपको दबा रहा था कि आप ये करो वो जी, करो? वो भी प्रेशर बनाता था और वो एसओएस मिस कमांडर था। अच्छा, मैस कमांडर वो भी प्रेशर बनाता था? हाँ सर। देखो, आपको प्रेशर बनाता था तो ये बात जो है ना, क्योंकि अब आप वहां से आ गए हैं, तो ये बात आप मेरे को एक बात बताइए कि वहां से क्या आप आए हैं वो तरीका सही है? नहीं सर। नहीं, तरीका सही नहीं। आपके माता पिता को जब आपने बोला कि मुझे नहीं करना ये, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, तो आपके माता पिता ने आपको बोला होगा कि बेटा आप घर आ जाओ। जी सर। आपने इसमें लिखा था मैसेज में कि आपकी माता जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत माता जी की जी खराब नहीं हुई, लेकिन आपने गलत लिखा है बात आपने। ठीक है, जी देखिए बेटा, ये चैनल जब से मैं चलाता हूँ ना, तब से आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मेरे से जुड़ते हैं और जुड़ चुके हैं, और आपकी तरह घर पहुंच गए थे, उनको भी मैंने वापस पहुंचाया है। आप पहले जी कैंडिडेट नहीं हो जिनका मन नहीं लगा। ठीक जी है, मुझे कल पता नहीं चला था, ये ऑपरेटर ने एक्चुअली मुझे ये रात में दिखाया, जी और जब सर। मैंने देखा है, देखते ही मैंने आपको मैसेज करवाया कि ये इनसे मेरी बात कराओ भी। जी सर। ठीक है, आप कितनी दूर पे पहुंच गए। देखिए, आप मेरे कहने से जो है, आप इस तरीके से मत जाइए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा वहां पे, आप वापस जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। आप अपनी बात, आपकी पेशी होगी एडजुडेंट साहब के पास। जो एडजुडेंट डीसी साहब होते हैं, डिप्टी कमांडेंट साहब जो हैं, उनके पास आपको लेके जाया जाएगा। आप पूरी बात बता दीजिए कि सर मुझे नहीं करना, मैं प्रॉपर त्याग पत्र देके जाना चाहिए। अभी आपका पैसा भी नहीं लगेगा, बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको अभी रोल आपका शुरू नहीं हुआ है। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात? वो एडजुटेंट सर भी आपको ये बात कहेंगे कि आप बेटा, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जॉब कहाँ है। तो आप देखिए, ये जॉब नहीं है, हम तो इसको जॉब नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो जॉब है ही नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके जुनून है, जोश है कि मुझे फौज में करना है। लेकिन अब आपको भी जुनून और जोश तो था आपको, लेकिन आपको गलत लोग मिल गए वहां पे, जी जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया। तो गलत बर्ताव आपके साथ किया, आप यदि उसकी रिपोर्ट करते तो आपको वहां से एसओज मैच से हटा के आपको कंपनी में भेज दिया जाता, बॉर्डर पर भेज दिया जाता। यानी वहां यदि वो आपको दबा रहा है दूसरा कुक, तो आपकी सुनवाई होगी बेटा। फोर्स में ऐसा नहीं है, फोर्स भी एक परिवार है। सीओ सर जो है वो मुखिया हैं आपकी यूनिट के, और उनके ऊपर डीआईजी सर हैं, उनके ऊपर आईजी सर हैं जोधपुर में जो रहते हैं, प्लस उनके ऊपर दिल्ली में हमारे मुखिया हैं फोर्स के। ऐसा थोड़ी होगा। बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि आपको देखिए वहां से आना पड़ा इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको कोई जेल में डाल देंगे वहां पे, लेकिन आप प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के रिलीव होंगे। तो अभी देखिए, आपको जैसे आप कल वहां से निकले हैं, तो अभी तक आपके हाँ कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं बने। अभी आपका वेट करेंगे वो लोग 1-2 दिन, उसके बाद भी आप जी नहीं जाएंगे वापस। तो क्या होगा कि आपके वहां वहां से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होगी, क्योंकि जी। आपका 18 दिन आपने काम किया, उसका वेतन भी बना है आपका। क्या बना है सर? आपका वेतन, सैलरी बनी है आपकी 18 दिन काम। आप कितने तारीख को ज्वाइन किए थे? 2 तारीख को वहाँ गए थे, 1 को जोधपुर में किए थे। 1 को जोधपुर में ज्वाइन किए थे, 2 को आपको यूनिट में भेज दिया। जी तो 2 से आपका 16-17 तारीख तक जो है, आपका वेतन भी तो बना है 15 दिन का। 15 दिन का कितना, लगभग 15,000 रुपए आपका वेतन बना है, जी प्लस आपका राशन मनी बना है। और जी। आपका नाम खराब नहीं होगा, आपके स्टेट का नाम खराब नहीं होगा। कि एक जी बंदा सर। भाग गया, पूरी यूनिट में आज बात होगी कि एक बंदा भाग गया। कौन था? कि वो वहां का था, बिहार का था, या बंगाल जी का था, या उड़ीसा का था, या राजस्थान का था। देखो, बंगाल, जी। बिहार, उड़ीसा ये सब नहीं है बेटा, हमारा देश एक है। लेकिन हाँ आप भर्ती हुए तो आपके अंदर कुछ योग्यता है। आपके अंदर कितने कैंडिडेट्स को आप जीत के भर्ती हुए, ये बताइए मुझे। जी सर। यानी आपकी तरह जो कितने लोग हैं ना, वो अभी भी रातों का भी दौड़ रहे हैं। मैंने सुबह देखा, बच्चे दौड़ रहे थे। बहुत ठंड है यहाँ पे राजस्थान में, आपको पता है कि कितनी ठंड है। हाँ सर, बहुत ठीक है ठंड ना, है। बहुत ठंड है, फिर भी बच्चे दौड़ रहे थे कोहरे में।
मैंने उन बच्चों को मैंने रुक के मैंने उनको कहा कि आप इधर जो हाईवे से आप दूर जाइए, यहाँ हाईवे पे कोहरे में आपको परेशान हो सकती है। तो बेटा मेरे कहने से आप जो है ना, आप देखिए जो भी अगला स्टेशन है वहां पर आप उतर जाइए और वापस आप ट्रेन पकड़िए और वापस अपना यूनिट के गेट पे जाके खड़े हो जाइए और सीओ सर से आपकी पेशी नहीं होगी। पहले आपको सीएचएम सर और सूबेदार मेजर साहब जो होंगे, तो आप अपनी जो बात है खुल के बता देना कि सर मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है, मैं दूसरी तैयारी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा इस तरीके से आना जो है ना, वो हम कतई जो है हम आपको एडवाइज नहीं करेंगे। यदि आपको जाना है वहां से तो जाइए, इज्जत से जाइए। आप इज्जत से ज्वाइन करे थे तो इज्जत से ही छोड़ के जाओ, चोरी से नहीं भागना बेटा। फौजी जो है वो चोर नहीं होता। वो आपकी मजबूरी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो और आपकी जो परेशानी है वो भी आपका समाधान हो जाएगा वहां पे। सर वहाँ जाने पर प्रॉब्लम करेगा फिर वो लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मेरा वादा है बेटा, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आप यदि नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बता रहा हूँ। आपके घर पे पुलिस आ सकती है। सर एप्रीहेंशन आप हेल्प कर सकते हैं, आप वहाँ आ सकते हैं। वहाँ हाँ सर। मैं बेटा फोन कर सकता हूँ आपके लिए, आपके यूनिट आपके एडजुटेंट साहब से बात कर सकता हूँ मैं कि ये मेरा सब्सक्राइबर है और इसको सर इसकी हेल्प कीजिए। इसका जो देखिए जो नियम कानून है वो सबके लिए है, वो अफसर के लिए भी वही है, वो सिपाही के लिए भी वही है। लेकिन भागने की हम कतई सलाह नहीं देंगे। आप बेटा एक बार परेशान हुए, आप एक बार मेरे से बात कर लेते, मैं आपको रास्ता बता देता यूनिट में कि आप किससे मिलिए। आपने कहा कि मैं आपको जो मिलवाए थे अफसर से, आपने मैस कमांडर को कहा कि मुझे जाना है। जी सर। कितने तारीख को आप बोले थे मैस कमांडर को कि मुझे जाना है? 3 को बोले थे। आपने 1 तारीख को आप 1 को जोधपुर में ज्वाइन किए, 2 को आप जो है वो यूनिट में चले गए। यूनिट में आपका मन नहीं लगा, बहुत दूर अपने घर से आप बहुत दूर आ गए। आप कभी अपने घर से बाहर नहीं गए हो, मुझे लगता है आप अपने घर में ही रह के पढ़ाई करे हो। जी। घर पे खाना कौन आपकी माताजी बनाती है? जी। वही बनाती है ना? तो आपको एकदम से घर की याद आ गई कि मुझे घर जाना है। जब आप ये बताइए मुझे कि जब आपका रिजल्ट निकला था, आप सेलेक्ट हो गए थे, उस समय कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा। ये आसपास के लोगों को ईर्ष्या हुई होगी आपसे कि ये तो जॉब, इसका तो वर्दी मिल गई इसको। जी सर। कितने लोगों को ईर्ष्या हुई कि बहुत से लोगों ने बुरी बात भी करी होगी कि ये तो देखो। अब घर जाओगे तो वो लोग क्या बोलेंगे वो? सर लेकिन ये काम हमको पसंद नहीं। ये आपको पसंद नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, ये आप कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप यदि आपका रोल निकल गया, एप्रीहेंशन रोल, तो क्या होगा कि पुलिस के माध्यम से आपको पकड़ के ले जाएंगे वो। क्योंकि ऐसा नहीं है फौज से इस तरीके से भाग भाग के चले जाएंगे तो हर कोई फौज से भाग के, जिसका मन नहीं लगता वो फौज से भाग के चला जाएगा। लेकिन आपको आप छोड़ सकते हैं, आप त्यागपत्र दे सकते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं। आपको अभी पैसा भी भरने के लिए आपको बोलेगा तो इतना ज्यादा नहीं है कि कोई लाखों रुपए नहीं होंगे। वो पैसा नहीं भरने के लिए बोलेंगे वो लोग आपको अभी, क्योंकि अभी नियम ये कहता है कि आपको पूरा इतना 1 महीना नहीं हुआ आपको। लेकिन आपको पीछे से जो फोन आया, किसने फोन किया आपको? सीएचएम ने। आप जैसे सुबह आप निकले किस समय वहां से? रात में निकले या सुबह के समय? सुबह के समय। तो गेट वाला जो होता है वो नहीं रोका आपको? नहीं सर, पीछे से निकले थे। अच्छा, पीछे के गेट से आप निकल गए? जी सर। पीछे के गेट से आप निकल गए। सामान भी था आपका? पूरा सामान ले लिया आपने? आपके पास तो बिस्तर बहुत ज्यादा सामान था। नहीं, कुछ छूट गया। कुछ छूट गया बेटा, देखिए ये भी गलत बात है। अब हर कोई कहेगा कि ये किसका सामान है, ये उस बंदे का सामान है। आपका नाम खराब होगा, आपके माता पिता का नाम खराब होगा कि नहीं होगा? आपके माता पिता को फोर्स में कोई नहीं जानता, लेकिन आपके माता पिता को आपके गांव में लोग जानते हैं। जी सर। जानते हैं कि नहीं? जी। तो आपके गांव में आपके माता पिता को जानते हैं, वो क्या बोलेंगे लोग? अब आप चलिए, आप अभी आ गए, आपको ये लगता है कि मैं बिहार पुलिस में लग जाऊंगा मैं। आपका फिजिकल है बिहार पुलिस का अभी? जी सर। अभी फिजिकल है आपका, तो आप फिजिकल के लिए छुट्टी मांग सकते थे कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए। नहीं सर, छुट्टी भी मांगे, नहीं मिल पाया छुट्टी। बोले जो सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं बना है तो छुट्टी कैसे मिलेगा? छुट्टी कैसे मिलेगा? ये कौन बोला आपको? वो जो